उद्धव ठाकरे शिवसेना पक्ष प्रमुख एक जल्दबाजी में दिखाई दे रहे हैं। उनको मुख्यमंत्री बनना है और उनको जिस प्रकार से बाला साहब ने एक एग्रीमेंट भाजपा से किया था, जबकि 30 साल से उनका अलायंस था कि भाजपा को बोलते थे कि महाराष्ट्र में हमारा राज रहेगा और केंद्र में तुम्हारा, इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हमारा रहेगा और केंद्र में आप प्रधानमंत्री रहिए। जो यहाँ मनोहर जोशी, नारायण राणे हमने देखे हैं और वहाँ वाजपेयी की सरकार थी और वहाँ मनोहर जोशी जैसे अधिकारी मंत्री थे या फिर लोकसभा के स्पीकर बन गए थे। तो उद्धव चाहते हैं कि कांग्रेस इसी प्रकार से, जो बाला साहब के समय में बाला साहब ने एक प्रकार से टर्म्स डिक्टेट किया था बीजेपी से, उसी प्रकार से टर्म्स डिक्टेट करने के लिए ही वो अभी सोनिया गांधी से मिले थे, राहुल गांधी से मिले थे। कुछ उनको जिस प्रकार से चाहिए वैसी कुछ बातें नहीं बनी ऐसा लग रहा है और इसीलिए आज की मीटिंग में उन्होंने खुलेआम बोल दिया कि आप नाना पटोले को रेफर करते हुए कि आप या तो अपना कोई कैंडिडेट अनाउंस करो, जो भी करो हम आपको हमारा सपोर्ट दे देंगे। यानी ये तो कहा कि मैं आपको सपोर्ट दूंगा, लेकिन क्या वो दिया जा सकता है? क्योंकि कांग्रेस तो कैंडिडेट अनाउंस करने वाली है ही नहीं। कांग्रेस के पास कैंडिडेचर के ऊपर ही बहुत प्रॉब्लम्स है। नाना पटोले बनेंगे जिनको बहुत अपोजिशन है, बाला साहब थोरात बनेंगे जो बहुत सीनियर मोस्ट है लेकिन बहुत ही सिंपल माने जाते हैं। फिर कौन ऊपर से आएगा? पृथ्वीराज चौहान को बोला जाएगा कि फिर से आप बनो जो 80 साल के हो चुके हैं। तो ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स है और वही मुझे लगता है ऐसा ही कुछ हो सकता है अगर कांग्रेस को कुछ मिला तो। लेकिन एक प्रकार से नाना पटोले ने यह बात टाल दी, ये कहते हुए कि ये तो हाईकमांड डिसाइड करेगा। अब बारी आती थी शरद पवार की कि वो क्या कहेंगे। ये शरद पवार वही है जिन्होंने आज से 5 साल पहले खुद उद्धव ठाकरे का हाथ उठा के बोल दिया था कि उद्धव ठाकरे 3 पक्षों का अलायंस के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ये शरद पवार वही है। लेकिन आज वो ये क्यों नहीं कर रहे? आज मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा मुख्यमंत्री पद का, इसके बारे में शांत क्यों है? क्योंकि बहुत राजनीति हो रही है और मैं बहुत दिनों से अपने आर्टिकल्स में से, अपने डिस्कशन में बार बार ये बोल रहा हूं कि शरद पवार ने ये खुलेआम बोल दिया है कि ये इलेक्शन लोकसभा का मेरा आखिरी रहेगा। यूं समझो कि ये विधानसभा का इलेक्शन भी उनका आखिरी रहेगा। और भारतीय राजनीति जैसी चलती है वैसे शरद पवार भी चाहेंगे कि उनकी बेटी महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री पद पर बैठे। अब क्या ये 96 ऐसे तीनों पार्टियां कॉन्टेस्ट करेगी और जिसके ज्यादा एमएलए चुन के आएंगे वो बनेगा? क्या ये हो सकता है? या 1986 में जैसे शरद पवार ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था और बाद में 1.5 साल में खुद मुख्यमंत्री बन के वापिस आए थे, ऐसा होगा? इस बार शायद विलय 1.5 साल में नहीं, 1.5 दिन में होगा या 1.5 महीने में होगा, जो भी होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। क्या कुछ ऐसी नई राजनीति चलेगी? मुझे ज्यादातर यही लग रहा है कि शरद पवार ने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने छेड़े हुए टॉपिक को बिल्कुल नजरअंदाज किया और बातें की कि नरेंद्र मोदी ये राज्यसभा में क्यों नहीं जाते, राहुल गांधी को 5th रो में बिठा के कैसा इंसल्ट कर दिया इंडिपेंडेंस डे के वक्त, ये बातें उठा के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे लाए। वो एक बहुत डीप राजनीति खेल रहे हैं और वो डीप भी क्या है, इट्स वेरी सिंपल कि वो चाहेंगे कि भले ही विलय वो पार्टी का कांग्रेस के साथ करने के लिए तैयार है। हो सकता है कांग्रेस और राष्ट्रवादी की आमदारों की संख्या टोटल 145 तक चली जाए और ऐसे माहौल में शरद पवार अपनी बेटी का नाम आगे करना चाहेंगे। यही एक राजनीति चल रही है और इसीलिए उन्होंने कुछ भी बोला नहीं। मैं फिर से मेरे प्रेक्षकों के लिए वो तीनों लाइनें तीनों की रिपीट करता हूं। उद्धव ठाकरे ने कहा है चलो किसी को भी अनाउंस करो, लेकिन मुख्यमंत्री पद का चेहरा तो चाहिए। नाना पटोले ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, वो तो हाईकमांड डिसाइड करेगी। और शरद पवार ने इसके ऊपर बिल्कुल ऐसी चुप्पी साधी कि उन्होंने कुछ भी इस टॉपिक के ऊपर छेड़ा तक नहीं। जो मैंने पहले ही बोला है वही बिटवीन द लाइन्स है। बिटवीन द लाइन्स यही है कि शरद पवार चाहते हैं अपनी बेटी का नाम आगे आए, जयंत पाटिल का नाम आगे नहीं आ सकता
क्योंकि अगर शरद पवार के चॉइस का कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो केवल उनकी बेटी सुप्रिया ही रहेगी। धन्यवाद। आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें।